नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और इस वक्त भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा वालों के लिए बड़ी खबर है। कयास लगाए जा रहे थे कि 19 तारीख आज शाम तक कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर देगी। उसमें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ साथ भिवानी का नाम भी होगा और भिवानी का उम्मीदवार लोगों की निगाहें थी कि जल्द कांग्रेस जारी करेगी उसका नाम। लेकिन 3 नामों के बीच में से अब एक नाम हट चुका है, राव बहादुर सिंह, जो कि सुर्खियों में आए थे मकर संक्रांति के आसपास। उन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो लोगों की नब्ज टटोलने के लिए दौरा किया था। तब से बड़े एक्टिव और ये कहा जा रहा था उनके आसपास के लोगों के द्वारा कि राव बहादुर सिंह पूरी तौर पर अपने दिल से चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने पक्का इरादा कर लिया है। इसकी आज संकेत भी उन्होंने दे दिया है, वो जेजेपी में शामिल हो चुके हैं। जेजेपी अभी अभी बीजेपी से गठबंधन तोड़ के अलग हुई है। अपने स्तर पर 10 लोकसभा पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है अलग अलग लोकसभा सत्र पर। उसी दौरान आज जो कांग्रेस की लिस्ट आनी थी उसमें से एक चेहरा, 3 चेहरे भिवानी से कांग्रेस के बड़े दावेदार माने जा रहे थे। श्रुति चौधरी, जो कि यहां से 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और 2 बार हार चुकी हैं। तीसरी बार कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ता कहीं ना कहीं इस असमंजस में हैं कि वो चुनाव लड़ी तो जीतेंगी या हारेंगी। तो ये उनकी फैमिली में भी बातें चल रही हैं, कार्यकर्ताओं में भी बातें चल रही हैं। हालांकि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी दावा करती रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी। दूसरे तौर पर अगर बात करें तो रावदान सिंह का नाम आता है। रावदान सिंह, बात करें, महेंद्रगढ़ से विधायक हैं कांग्रेस से और उन्होंने पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा को हराया है। कई बार एमएलए रह चुके हैं महेंद्रगढ़ से। वैसे तो भिवानी से बिलोंग करते हैं, प्रहलादगढ़ से। भिवानी की उनकी जमीन से जुड़ी बातें चलती रहती हैं। फैमिली उनके आज भी भिवानी के प्रहलादगढ़ में रहती है, परिवार की बात करें तो। और वो खुद महेंद्रगढ़ से अपनी राजनीति करते हैं। युवा राजनीति से उन्होंने शुरुआत की थी। छात्र नेता के बाद सीधे तौर पर उन्होंने पहला चुनाव अपना महेंद्रगढ़ से लड़ा था और वो फिलहाल वर्तमान में महेंद्रगढ़ से विधायक हैं। और वो भी हर बार इच्छा जाहिर करते हैं, उनके कार्यकर्ता ये बातें करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं टिकटार्थियों में उनका भी नाम काफी अच्छा खासा चल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें, महेंद्रगढ़ नारनौल से ही नाम आता है राव बहादुर सिंह का। राव बहादुर सिंह 2009 में नांगल चौधरी से इनेलो के विधायक बने थे और उन्होंने 2014 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वो भी इनेलो से ही लड़ा था और लगभग 3.25 लाख वोट राव बहादुर सिंह को मिले थे। सेकंड नंबर पर वो रहे थे, पहले नंबर पर बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के धर्मवीर सिंह रहे थे। फिलहाल बहुत सारी बातें चल रही थी कि किरण चौधरी अगर खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो राव बहादुर सिंह को, क्योंकि उनके आसपास और बताया जा रहा था कि राव बहादुर सिंह टच में है किरण चौधरी के भी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी। राव दान सिंह को माना जाता है कि हुड्डा गुट के हैं। तो इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि किरण चौधरी अगर श्रुति चौधरी को मैदान में नहीं उतारती तो राव बहादुर सिंह आ सकते हैं। लेकिन राव बहादुर सिंह कांग्रेस की लिस्ट में आने से पहले ही जेजेपी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं और इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि एक मजबूत टिकटार्थी जो कि कांग्रेस की लिस्ट में शामिल था वो अब जेजेपी में चला गया है। और जेजेपी कहीं ना कहीं कयास लगा रही है, मंशा है उनकी, और वो भी आने वाले वक्त की अपनी भविष्य की जमीन तलाशने के लिए कोशिश कर रही है कि अच्छी खासी कैंडिडेट की लिस्ट तैयार हो। अच्छे खासे और मजबूत कैंडिडेट जेजेपी के पाले से उतरेंगे तो अच्छा मैंडेट मिला उन्हें तो अच्छा नाम होगा, जेजेपी का फ्यूचर अच्छा होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा। इसी करके राव बहादुर के जेजेपी में जाने से फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने उनका स्वागत किया है और कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला भी राव बहादुर के आने से बड़े खुश से नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राव बहादुर अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें थी, अटकलें थी, 3 नाम थे कांग्रेस में, उनमें से अब मात्र 2 रहे हैं, श्रुति चौधरी और राव दान सिंह। कहीं ना कहीं राव बहादुर सिंह को ऊपर के सोर्स से ये तो जरूर पता लग चुका था कि उनकी टिकट कटने वाली है और कांग्रेस उनको टिकट नहीं देने वाली है।
इसी वजह से राव बहादुर सिंह टिकटों का अनाउंसमेंट होने से पहले कांग्रेस छोड़ चुके, जेजेपी में चले गए, क्योंकि उन्हें ये कयास लग चुके थे। आशा उनकी ये थी पहले कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन अब टिकट कटती नजर आई तो राव बहादुर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर जेजेपी का दामन थाम लिया। जेजेपी में भी क्योंकि चुनाव का दौर है, कयास लगाए जा रहे हैं और प्रोडिक्शन की जाती हैं, तो यही अब तक श्योर है कि वो टिकट के लिए ही गए हैं और चुनाव लड़ने के लिए ही गए हैं। जेजेपी को भी कोई अच्छा कैंडिडेट मिलना बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि जेजेपी लोकसभा का अभी इतना ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है। उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया। हालांकि जेजेपी से दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला के नाम चलते रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से, क्योंकि पूर्व में भी अजय चौटाला यहां से चुनाव लड़के सांसद बन चुके हैं। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं, आपका क्या कुछ मानना है इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें। अब राव दान सिंह और श्रुति चौधरी के बीच फाइट है। राव दान सिंह के कमेंट्स आपने सुबह पढ़े होंगे, हमने एक खबर चलाई थी, और श्रुति चौधरी के कार्यकर्ता ये दावा ठोक रहे हैं कि बंसीलाल की पोती की टिकट काटना किसी की ताकत नहीं है। बंसीलाल की पोत्री को टिकट मिलेगी, ऐसी उम्मीदों के सहारे बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने करवाए, लेकिन राव दान सिंह के कार्यकर्ताओं में भी अच्छी खासी खुशी है। अगर हुड्डा गुट हावी हुआ और किरण चौधरी ने सोचा कि श्रुति को लोकसभा में नहीं विधानसभा में भेजेंगे और विधानसभा में कोशिश करेंगे वो चंडीगढ़ पहुंचने की, ना कि दिल्ली पहुंचने की, तो शायद राव दान सिंह के लिए अब ये राह आसान हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करें, राव दान सिंह का पलड़ा इसलिए भी भारी हो जाता है क्योंकि जाट कैंडिडेट के तौर पर भिवानी से धर्मवीर सिंह को बीजेपी उतार चुकी है। अब अहिर बेल्ट की बात आती है और इसीलिए सबसे ज्यादा मजबूती रावदान सिंह की कही जाती है। रावदान सिंह अच्छा खासा चेहरा है, अच्छा खासा नाम है, और यह भी कहा जाता है कि पैसे के मामले में भी रावदान सिंह कमजोर नहीं है। यानी कि चुनाव को ना पैसे के मामले से, ना वोटों के मामले से या ताकत के मामले से कहीं भी गिरने और बिखरने नहीं देंगे। चुनाव बड़ा कांटे की टक्कर होगा बीजेपी और कांग्रेस में। अगर कैंडिडेट सही तौर पे आया, अहिर बेल्ट भी अब अपना कैंडिडेट अपना चेहरा मांगने लगी है, क्योंकि अच्छी खासी नाराजगी अहिर बेल्ट में है। उनकी उम्मीद थे कि सुधा यादव या भूपेंद्र यादव कोई ना कोई चेहरा बीजेपी उनको देगी, और अहिर बेल्ट को माना जाता है कि वो बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन वहां चर्चाएं अब ऐसी है कि उनके साथ कुठाराघात किया गया है, उनको मौका नहीं दिया गया है, उनका हिस्सा छीन लिया गया है। इसलिए अब कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस के दामन में भी अहिर बेल्ट, अहिर वोट जा सकते हैं। बहुत ज्यादा वोटों की बात करें हम, अच्छे खासे वोट हैं, 4 विधानसभा हैं वहां पर। अहिर बेल्ट की ताकत हर कोई अपनी दिखाएगा। जातिगत, चाहे कोई जाति की बात करे ना करे, लेकिन जाति जरूर इलेक्शन के दौरान हावी हो जाती है। अगर ऐसा हुआ और रावदान सिंह और धर्मवीर सिंह आमने सामने हुए, एक तरफ हुड्डा और कांग्रेस में गुटबाजी नहीं रही, तो फिर पलड़ा किसका भारी होगा, कौन चुनाव जीत सकता है। बहुत सारी बातें हैं, कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।